साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPV अर्थात MP प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा ग्रुप 5 के लिए वेरियस विभिन्न पदों के लिए जो रिक्रूटमेंट 2020 के जरिए भर्ती निकाली गई थी, तो उसके द्वारा जो विभिन्न पदों के लिए भर्ती थी वह परीक्षा आपकी 13 जनवरी तक में पूरी तरह से कई चरणों के माध्यम से समाप्त हो चुकी है। तो परीक्षा समाप्त होने के बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर विभिन्न पदों के लिए विभिन्न कैटेगरियों में यहाँ पर कट ऑफ की चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले सबसे पहले यह देख लेते हैं कितने पद थे इसमें। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में स्टाफ नर्स, लैब अटेंडेंट, फार्मासिस्ट और असिस्टेंट एनिमल मेडिकल एरिया ऑफिसर, इन पदों के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसकी यहाँ पे चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन पदों के लिए कितनी सीटें खाली थी। तो यहाँ पे बात करें यदि, तो कुल जो पद थे इसमें, कुल पदों की जो संख्या थी आपकी कितनी थी, वो थी 2150 थी। इसमें से स्टाफ नर्स की 525 पद थे, लैब अटेंडेंट की 155 पद थे और फार्मासिस्ट के 67 पद थे और असिस्टेंट एनिमल मेडिकल एरिया ऑफिसर की 215 पद थे। ये पूरी पेपर आपकी ऑनलाइन माध्यम से हुई है और कुल 100 अंकों का प्रश्न पत्र था। मतलब आपकी जो मेरिट बनी है वो 100 अंकों में बनी हुई है। चूँकि यह पेपर जो है कई चरणों में हुआ, तो मतलब कि आपका रिजल्ट जो है उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। अब यदि पेपर के स्तर की बात करें तो कुछ पदों के लिए पेपर कठिन था, कुछ के लिए आसान था, जैसा कि छात्रों के द्वारा बताया गया। जैसे कि यदि स्टाफ नर्स का पेपर देखें तो लोगों द्वारा बताया गया कि पेपर कठिन था, और वहीं पे लैब अटेंडेंट का पेपर कठिन बताया गया, और जबकि फार्मासिस्ट का जो पेपर है उसको पिछले बार के कंपेयर में आसान बताया गया है। तो अब हम लोग एक एक करके जो भी ये पद हैं इनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर स्टाफ नर्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे और विभिन्न कैटेगरियों में देखेंगे कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसकी जा सकती है। तो चूँकि इसका पेपर कठिन था तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपकी, यदि अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो यदि आप 69 +- 2 इतने स्कोर आप कर रहे हैं तो आप सेफ़ हैं, आप परीक्षा क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं पे यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 67 +- 2 यदि इतने अंक आपके हो रहे हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे। और वहीं यदि ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की, तो इसकी जो उम्मीद है वह 65 +- 2 इतनी जा सकती है। और फिर यदि एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की जो मेरिट है वो आपकी 62 +- 2 जा सकती है, और एसटी कैटेगरी की वो 60 +- 2। इतना यदि आप स्कोर कर रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब अगले पद जो कि लैब अटेंडेंट की है, इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी है इसके लिए यदि आपके 73 +- 2 मतलब 73 से 2 ज़्यादा या 2 कम है, इस रेंज में यदि आप हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं ओबीसी की बात करें तो यदि 67 +- 2 यदि आपके स्कोर हो रहे हैं तो आप सेफ हैं। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसकी भी जो है आपकी ओबीसी के ही समतुल्य जाना चाहिए, बराबर जाना चाहिए। मतलब 67 +- 2 यदि आप हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे यदि आपके 56 +- 2 बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। वहीं एसटी कैटेगरी में यदि आप 51 +- 2 हैं तो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं। अब फार्मासिस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात कर लें यहाँ पे, तो थोड़ा सा यदि 2017 में चलें, 2017 का जो पेपर हुआ था तो 2017 में जो ये वेरियस पदों के लिए जो कुल पद निकले थे, जैसे इस बार 2150 निकले, तो उस बार भी 2000 से ज़्यादा ही पद थे। और उसमें से जो फार्मासिस्ट के पद थे कितने थे, 525 थे। जबकि इस बार यदि देखें तो कितने हैं, 67 है। मतलब उस बार के कंपेयर में काफ़ी कम है। और इसमें भी 67 में से 20% पद जो हैं वो संविदा के लिए आरक्षित हैं। मतलब यदि इसको आप निकाल दें तो लगभग आपके पास कुल 58 पद जो हैं इस बार परीक्षा के माध्यम से जो भरे जाएंगे 58 पद हैं। वहीं यदि 2017 में कट ऑफ की बात करें कि 2017 में कट ऑफ कितनी गई थी, तो उस बार जो है अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी दोनों का ही बराबर गया था, 50 गया था। और एससी एंड एसटी का जो है वो 40 कट ऑफ गया था। जबकि
उस बार जब वैकेंसियाँ ज़्यादा थी, 525 वैकेंसी थी, तो पेपर जो है वो टफ आया था, पेपर टफ आया था और कट ऑफ आपकी लो गई थी। अब यदि इस बार देखें 2020 वाले में, तो इस बार जैसा बताया जा रहा है कि पेपर आसान है, पेपर आसान आया था और पदों की संख्या लगभग कितनी है, 58, 57, 58 मान सकते हैं, इतने हैं। तो मतलब क्या है, पेपर आसान है, सीटों की संख्या कम है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपकी कट ऑफ है वो पिछले बार के अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा जाएगी, हाई जाएगी। अब कितनी जाएगी, इस पे आप एक उम्मीद कर सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड है कि अनरिजर्व और ओबीसी की जो कट ऑफ है, ये पिछली बार बराबर गई थी तो इस बार भी बराबर जा सकती है। तो यदि अनरिजर्व और ओबीसी, जनरल और ओबीसी में यदि आप 75 प्लस माइनस 2 इतना हो रहा है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। वहीं यदि एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें, तो इसमें आप 65 प्लस माइनस 2 हैं, 65 प्लस माइनस 2 यदि आप हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं पे चूँकि 2017 में ईडब्ल्यूएस नहीं था, इस बार ईडब्ल्यूएस भी कैटेगरी है, तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की यदि आप बात करें, तो यह यदि आपका 70 प्लस माइनस 2 है, 70 प्लस माइनस 2, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब चलते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं असिस्टेंट एनिमल मेडिकल एरिया अफसर के बारे में, जिसमें कुल आपके 215 पद हैं। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें जनरल की, तो यदि आपके 72 प्लस माइनस 2 हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं पे यदि आप ओबीसी में 69 प्लस माइनस 2 हैं, तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का भी उम्मीद यही है कि ओबीसी के बराबर ही जाएगी, तो 69 प्लस माइनस 2 यदि ईडब्ल्यूएस में है तो आप सेफ हैं। वहीं पे यदि आप एससी कैटेगरी में 58 प्लस माइनस 2 हैं, तो आप सेफ अपने आप को मान सकते हैं। और एसटी में यदि आप 52 प्लस माइनस 2 हैं, तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, कोई दावा नहीं है, यह उम्मीद है कि इतनी ही कट ऑफ जानी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।